अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ज़ोर का जोड़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ज़ोर का जोड़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और कल क्या वर्ल्ड कप में मैच हुआ, एक नई तारीख रकम हुई। इससे पहले कल जब हम शो करने आए तो हमने देखा कि शकीब अल हसन का एक इंसिडेंट था जो कि क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया। टाइम आउट होने की वजह से एक खिलाड़ी को आउट करार दिया, लेकिन कल भी जो हुआ वो क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। वनडे क्रिकेट की तारीख में रन चेस करते हुए पहली डबल सेंचुरी स्कोर की गई है मैक्सवेल की जानिब से। वो इनिंग थी जो शायद गेम को बदल देती है, एक तारीख साज इनिंग। शायद कोई खिलाड़ी उसको ज़िंदगी में एक मरतबा ऐसी इनिंग नसीब होती है। और क्या डिटर्मिनेशन मैक्सवेल की जानिब से शो की गई थी, इस इनिंग के हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। आज इंग्लैंड और नीदरलैंड आमने सामने, इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज का मुझे लगता है कि हमारा सारा वक्त ग्लेन मैक्सवेल की एक वो इनिंग लेने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुंह से फतह छीनी। और उस मुकाबले को जो कि अफ़गानिस्तान वन साइडेड अफेयर हम समझ रहे थे कि मैच अफ़गानिस्तान आसानी से जीत जाएगी, उनके मुंह से फतह को छीना और एक तरफा अफेयर बनाया, लेकिन इसको अपनी टीम के हक़ में कर दिया। और एक आसान इनिंग नहीं थी, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, गिर रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से बाउंड्रीज लगाई गई हैं, आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाया, एंड तक रुके नहीं, हिम्मत नहीं आ रहे। तो इस वाले से डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं स्पार्क्स, और हमारे जो पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद है, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको कल बहुत मिस किया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आपने पूरा आप चेंज हो गए हैं। आई थिंक सिंस जब से पावर मिलती है ना पाकिस्तान में किसी को, वो चेंज हो जाता है। ये क्या वजह है? नहीं, अच्छा चले मैं वापस आता हूँ। हाँ, वापस से आपने अच्छा जी, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट बाबा जी, हमारे सबके अपने, हमारे पीर, दोस्तों के दोस्त, भाइयों के भाई, इस शो की आन बान शान, इस शो में जान डालने वाले लेजेंडरी मुशी भाई मुश्ताक अहमद। जीते रहो मरीद, अब तुम सही किया, अब सही काम किया है। अब आप माफी होगी, अब माफी होगी। अब प्रोग्राम अच्छा हिट हो इंशाल्लाह। और मुझे लगता है बाबा जी क्या कि आपने जब भी जीती हुई मेरी टीम थी कल अफगानिस्तान, और मैं जब उनके साथ उड़ी ना, तो मैं अभी यूसुफ को और शाहिद को फ़ोन करने लगा था। मैं क्या इनको फ़ोन करके 10-15 पॉइंट मेरे, क्योंकि जंप करना था मैंने, 10 पॉइंट इनके करीब पहुंचे। और जब उन्होंने मैच जीते, मैं कहा जी ये नज़र लग गई है बाबा जी को, आप मरीदों की नज़र लग गई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ था, आप पाकिस्तान के हक में तो आप चल ही रहे ना। अच्छा, आप साथ अपने देख रहे हैं माशाल्लाह, आज क्या रंगो नूर की बरसात है यहाँ पर, और खूबसूरत फॉरएवर यंग पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मैं तो अभी रिकवरी कर रहा हूँ कल के मैच से। ओहो बिल्कुल। कल जो हुआ है वो कहते हैं ना अच्छे लफ्ज़ों में, हाँ, एक दहशतगर्दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरीके से खेला है हर कोई उस शहर में जो है ना अभी भी वो मुब्तला है। और मुझे भाई कोई ड्रेसिंग देख रहे हैं आप, मतलब दिन ब दिन यंग से यंग होते चले जा रहे हैं। मैंने तो ग्लासेस लगाई ना, तो ये यूसुफ को भी लगाने, रंगों का अक्स, आपके अल्फाज में ज़रा ज़ख़ीरा अल्फाज निकालता हूँ, रंगों का अक्स जो हमारी आंखों को ऐसा छू गया कि अब हमें नज़र की ग्लासेस लगानी पड़ गई। क्या बात, खुद ही बना दिए ये मैंने। ठीक है, बेहतरीन जोड़ा है। ये जो है ना, ये किसी को दिया गया, मैंने उसे ले लिया। अच्छा, वो बेचारा अंदर है तो मैं बाहर। ओके, हम गैस कर सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं। लेजेंडरी बल्लेबाज यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमेशा की तरह बिल्कुल क्लासी लुक है, कमाल जो है जे डॉट का ये जो आपका ड्रेस है ना, ज़बरदस्त फिट आ रहा है, रंग भी बड़ा ज़बरदस्त है। जे डॉट ज़बरदस्त, कैरी बड़ा अच्छा करते हैं ये भी, मुझे भाई ये है ना, कैरी बड़ा अच्छा करते हैं। ये एलिगेंट था ना, खेलते हुए भी एलिगेंट लगता था। जब ये बिछता हुआ कवर, एक दफ़ा ना ससेक्स में ये मुझे मिलने आया मोहम्मद अकरम को, इनके दोस्त है मोहम्मद अकरम बहुत, तो मैं भी खेल रहा था उधर। तो प्रैक्टिस के लिए यूसुफ ने कहा मुझे नेट प्रैक्टिस चाहिए, तो पाकिस्तान से खेल रहा था यूसुफ, था करंट खेल रहा था, फॉर्म में था। तो उसने ना थ्रो डाउन की, पीटर मोज इंग्लैंड का कोच रह चुका है, तो पीटर मोज ने आधा पौना घंटा यूसुफ को थ्रो डाउन करके मेरे पास आया, तो मुझे कहता है व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। मुझे इतना मज़ा आया जो थ्रो डाउन करने का। मैंने कहा क्यों? कहता है यार एक ही बॉल को 2-3 जगह खेलता था, वो खिंची हुई गेंद को मिड विकेट भी मार रहा था, सीधा भी मार रहा था, और मिड ऑफ पे भी मार रहा था। इतना उसके पास टाइम था, एंड आई रियली एंजॉयड इट। बंदा कोच वैसा कहता है यार थक गया मैं, वो कहता थकिया नहीं मैं, एक्चुअली आज मेरी एनर्जी वापस आई है कि सोने प्लेयर को थ्रो कर देना, तो फिर बंदे को खुद भी मजा आता है। ये होता है जब मुखालिफी आपकी टीम जब खेलती है, तो मुखालिफ टीम भी अगर अच्छा आगे से काउंटर करे
तो मुखालिफिन भी इसको एंजॉय करते होंगे, क्या ख्याल है यूसुफ भाई? करना चाहिए, जैसे हम लोग भी करते हैं, जो अच्छे प्लेयर खेल रहे होते हैं हमारे सामने, मज़ा आता है उनको देख के। हम चाह रहे होते हैं कि आउट हो जाए, लेकिन जितना खेल रहे होते हैं लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि वो प्लेयर इतने बड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तो ये मुंशी भाई की मैं समझता हूँ वो है, नहीं ऐसी ही बात है यूसुफ। अच्छा नहीं, आप माशाल्लाह आपको खेलता देख के यूसुफ वन ऑफ द एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत कम बैट्समैन, इसलिए नहीं कि हमारे साथ बैठा हुआ है, लोग पूरी दुनिया कहती है, हमने क्या कहना है, पूरी दुनिया कहती है, बहुत कम लोग हैं जिनको देख मजा आता है। जैसे बाबर खेल रहा होता है ना, बाबर जब शॉटें मारा, विराट कोहली जब खेल, रोहित शर्मा खेल रहा होता है, हालांकि केन विलियमसन भी खेलता है, ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, पर मजा नहीं आता। मतलब मजे का मतलब है वो पता होता है कि इसने मैच जिताने वाला प्लेयर है, पर जो रूट और उसको खेलते वो देख के मजा नहीं आता। इन प्लेयरों को देख के मजा आता था। बाबर की आपने बात लव सिर्फ एक केन के लिए, जी जो मर्जी कहते हैं, क्लास। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया इन सब, और आज इंशाल्लाह डिनर पे लेके जाएंगे इस बात पे इंशाल्लाह। अब जरा आपने बाबर की बात की है, तो एक ज़रा हम खबर देते हैं अपने नाज़रीन को कि 3 साल की बाबर की वनडे क्रिकेट में हुक्मरानी जो है अब वो बरकरार नहीं रही, और शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर की जो बुरी फॉर्म रही उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाए इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले एशिया कप में उनके रेटिंग पॉइंट्स कम होते चले गए, और बाबर अब रैंकिंग में पहले नंबर से महरूम हो गए। लेकिन 3 साल तक नंबर 1 रहना यूसुफ भाई, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर चले गए, बाबर पहले से जो है पीछे चले गए, तो सिराज अगेन पहले नंबर पर आ गए हैं। तो ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, 3 साल तक नंबर 1 रहना एक बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी कोई बैटर जो है नंबर 1 रहा है 3 साल तक। ये हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है, कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों? कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का, भारत का। आज बाबर आजम का नाम लिया जाए तो पहले बात ये होती है किस कंट्री का? पाकिस्तान का है। तो 3 साल वो पाकिस्तान का प्लेयर नंबर 1 रहा है। तो हम सबको ये चीज़ें बड़े गौर से देखनी चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए। हमें इससे खुश होना चाहिए, जैसे मुझे भी कहते हैं ना, कोई ऊपर जा रहा हो तो उससे खुश होना चाहिए, ना कि ये कि हम उसको कहें यार ये कहाँ से आ गए यहाँ। तो ये एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र था और प्राउड टाइम होता है कि जब आपका कोई प्लेयर नंबर 1 हो। और मुझे एक चीज़ और भी वैसे पूछनी है, पता नहीं सही है कि नहीं, शुभमन गिल ने भी इतने रन नहीं किए अभी इस वर्ल्ड कप में, तो ये तो 3-4 50 की हुई है, लेकिन एक 90s में किया ना उसने। हाँ, एक 90s किया है, लेकिन 2 पॉइंट्स का फर्क था ना सिर्फ, लेकिन इसकी 350 भी तो है। लेकिन शुभमन ने उसके 50 प्लस स्कोर ज़्यादा है, और एक जो 90 की उसकी इनिंग थी उसने इम्पैक्ट डाला, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क। वर्ल्ड कप में तो मेरा नहीं ख्याल उसने इतना, एक ही 50 की है, लेकिन वो 90 की इनिंग ने गालिबन इम्पैक्ट डाला। वो निकाल लेते हैं, हम उसका डाटा भी निकाल लेते हैं, ICC कर रहा है तो शुभमन का डाटा भी सारा हम निकाल लेते हैं कि शुभमन की क्या इनिंग थी। यूसुफ भाई, मैं चाहता हूँ कि आपको सवेरा की कमी महसूस ना हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एज अ बैटिंग कोच जब आप रहे हैं, ये जान के मैंने यहाँ से शुरू किया है अच्छा, क्या गलती हुई बाबर से? बाबर ने कहाँ पर लैग किया कि बाबर ने एशिया कप और ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी विकेट्स थी, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया, जैसे मुशी भाई भी कह रहे हैं, कि खेलता देखे मज़ा आता था। लेकिन क्या वजह बनी बाबर ने, वो लैकिंग पॉइंट क्या था बाबर का जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, एक तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म नहीं लगती, कभी कभार अनलकी रह जाते हैं। लेकिन जो मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ, ये सिर्फ बाबर के लिए नहीं, सबके लिए है। कोई भी कल देखें जो उसने इनिंग खेली है, अगर 91 पे 7 थे और वो भी अगर सिंगल और डर के खेलता तो मेरा नहीं ख्याल ये मैच निकाल सकते थे। वो उसके 2 चांस मिले उसको, लेकिन उसने अपनी जो गेम थी ना उसको चला के रखा है, क्योंकि आप उन बॉलर्स पे रोकेंगे ना और सेट हो जाएंगे। तो आप देखें कल वही नबी है जो हमारे खिलाफ 7 में 15 दिए हैं, पहले ओवर में 13 मार, पहले 2 गेंदों में बता दिया था कि ब्रेक ब्रूक तो उसको होते ही नहीं, तो उसको आप रोकेंगे तो वो ऊपर ही चढ़ेगा ना। तो आप जब तक हम लोग, जो भी प्लेयर है दुनिया में, अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, आजकल जो क्रिकेट आजकल चाह रही है, जो जिस तरह की विकेटें हैं, देखिए आप 7 आउट 91 पे और आप 291 चेस कर गए बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है ना, वो चीज़ें भी चेंज होती। एक तो ये है कि उसने इनिंग बहुत बड़ी खेली है, इतना बड़ी इनिंग पहले कभी किसी ने नहीं खेली कि 200 ही कर दिया हो और मैच विनिंग इनिंग हो जाए। ये 91 पे 7 और वो अकेले ही 200 कर दे, तो ये बहुत बड़ी इनिंग है। तो लेकिन देखें, जो आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट जो भी खेलेगा, चाहे वो मेरा ख्याल आउट भी हो जाए जल्दी, लेकिन अगर वो जब शुरू होगा ना, वो लंबी इनिंग खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए कि जिससे आप इम्पैक्ट डालें। तो उसमें मुझे लग रहा है, शायद हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरी टीमें ऐसे ही खेल रही हैं दूसरी।
कि वो स्ट्राइक रेट हाई रखती हैं और तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। नहीं देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। टेस्ट क्रिकेट में आप पहले टेस्ट क्रिकेट देखने जाते थे, वो कहते हैं धनिया पी के सो जाओ। अच्छा, सो जाते थे, हिट लगती थी, आप उठ जाते थे। वनडे का नाम ही तेज अटैकिंग क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है। और वनडे और उसके बाद उससे और अटैकिंग T20 आ गई, T10 भी आ गई। लेकिन वनडे के अंदर हमने T20s बड़ी देखी, लेकिन इस वनडेज के अंदर आपने देखा है कि एक तेज़ खेलने की, पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप्स में एक तेज़ खेलने की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और उसके अंदर जो कल पर्टिकुलरली जो इनिंग्स है इसकी मैक्सवेल की इनिंग्स वाज एन आउटस्टैंडिंग। उसके कई पहलू हैं। अगर उसका हैमस्ट्रिंग ठीक होता, क्या वो इस तरह खेलता? उसके पास ही हैड नो चॉइस, सो उसकी चॉइस चल गई। लक हैज़ ऑल्सो फेवर्ड हिम, उसको चांसेस मिले। फिर साथ ख़राब कैप्टनसी, उसने कोई वेरिएशन लेके नहीं आया। और भाई कुछ तो कर तू, वो खाता गया, हंसते गए, शौक में जाते गए। तो ये जो क्रिकेट है कल हमने देखी, ये वन ऑफ है। बिल्कुल, ये आपको डेली नहीं मिलेगी इस तरह की। बिल्कुल, ये वन ऑफ क्रिकेट है और ये होता है। हमने विव रिचर्ड्स की इनिंग्स देखी है, कैसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। मैंने तो एक इनिंग देखी थी जॉन प्ले लीग में, लॉर्ड्स पे यूसुफ सरफराज नवाज गेंद कर रहा है, विव रिचर्ड्स आउटसाइड ऑफ स्टंप भाग गया और वहां से उसने छक्का मारा लॉर्ड्स के स्टैंड्स के अंदर। ऐसी क्रिकेट्स भी हुई हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कल जो आपको एक ट्रीट मिली है वर्ल्ड कप की, इट्स अ ट्रीट। बिल्कुल, और ये अच्छी ट्रीट है, लेकिन इट्स जस्ट अ ट्रीट, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। उसकी आप बात कर रहे हो अपना बाबर की, पॉइंट्स छोड़ो, मेरी नज़र में बाबर इज अ बेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर देन गिल। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं 19-19, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें फ़ख्र होता है कि हमारा लड़का ऊपर गया है, वेरी गुड, बट वी शुड बी वरीड अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज आवर टीम एज अ होल, एज अ टीम। मुशी भाई, हमने जैसा कि यूसुफ भाई ने भी बात की, शुभमन का एक 92 था, 23, 26, 53, 16, और इससे पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक सेंचुरी थी, बट वर्ल्ड कप से पहले थी। ये पॉइंट्स तो करीब लाते गए, बट जो रैंकिंग है वो संभव इतना मैटर नहीं करती, मैटर करती है ऑन गिवन डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टिल नंबर 1 पर रहना एक एजाज़ है, बट बाबर अगेंस्ट स्पिन हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें क्या हम समझ सकते हैं कोताही है, कोई गलती है, या बैड लक है? आई थिंक थोड़ा सा बिट बोथ। अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप देखें स्पिनर्स के ऊपर आपकी टेक्निक बेहतर, बाबर की टेक्निक बेहतर हो सकती है। उसकी वजह पता है कि 2-3 दफ़ा पुल मारते हुए मिड विकेट पे आउट हुआ है इस वर्ल्ड कप में, लेग स्पिनर के ऊपर वो भी। और जब भी कोई मिस्ट्री स्पिनर या कोई रिस्ट स्पिनर आपको बॉल करता है और पुल मारते हुए अगर मिड विकेट पे आपका बॉल ऊंचा कंट्रोल में नहीं जाता, इसका मतलब आप लेंथ सही पिक नहीं कर रहे। और दोनों वो जो पुल शॉट मारी है ना, वो आगे वाले बॉल थे, इतने खिंचे हुए नहीं बोलते। उसको आप बैकफुट पे जाके, जिस तरह वो मारते नहीं है, बैकफुट पे जाके पंच मार के आप मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान में चौका मारने की कोशिश करते, उसको पुल मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल आउट हुआ। तो ये आप टेक्निक प्रैक्टिस से कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलों पे या अपनी मर्जी से करते हैं तो फिर आपको ऐसा हो सकता है। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, क्लास इज ऑलवेज रिमेन क्लास, जो आपको चेंज करते रहते हैं। और दूसरी बात है, ये बहुत बंदा हर, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा है कि कई दफ़ा आप टीम का ज़्यादा सोचना, और सोचना भी टीम का ही चाहिए, मगर आप याद रखें इंडिविजुअल्स, हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी ICC रैंकिंग में नंबर 1 रहने की। बाद में ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक बात यहीं पर रोकते हैं, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए ये मैच आज दोनों टीम्स के लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड आज का ये मैच जीत पाती है और क्या नीदरलैंड आज का मैच जीतती है और इंग्लैंड को अपसेट कर पाती है या नहीं कर पाती। इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद होगा, लेकिन हमारी डिस्कशन जारी है इस वक्त और हमने बात की है रैंकिंग के हवाले से, बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से मुझे भी हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान के फ़ख्र की बात है। शाहीन भी पहले से 5वें पर चले गए, सिराज पहले पर आगे, उसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो हमने वहाँ से सिलसिला तोड़ा था, देखिए जो प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 होते हैं ना, ये उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उनको हर्ट ज़रूर होता है। ये कोई बंदा के एक हर्ट नहीं होता, ये डेफिनेटली हर्ट होता है, क्योंकि जो 2-3 साल तक रिमेन, 3 साल जो नंबर 1 बना हो और फिर एकदम नीचे आए ना, तो वो एक डाउट सा उनको क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक बाबर के ये दिल में तो होगा, बट ऑब्वियसली बिगर पिक्चर इज ही इज़ अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम एंड टीम कम्स फर्स्ट, एज पीजे मीर साहब एंड यूसुफ सैड। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो है कि आपने देखना होता है कि वेयर यू लैक,
आपकी वो कंसिस्टेंसी कैसे ख़त्म हुई है। कई दफ़ा आपके वो जो जैसे फॉर्म होती है वो 19-20 होती है, आप अनलकी होते हो। जिस तरह मिड विकेट पे 2-3 दफ़ा उसका कैच हो गए, वही बात है, वो छोटा सा आपने पिक करना होता है कि वो बॉल अर्ली पिक कर लिया, वो शॉट को छोड़ दिया। 3-4 दफ़ा जब एक ही शॉट पे आउट होते हैं, ग्रेट जवेद मियांदाद यूज्ड टू से दिस कि अगर 2 दफ़ा आप किसी शॉट पे आउट होते हो ना, इट मींस देयर इज़ फॉल्ट। अगर एक दफ़ा आउट होते हो तो इट्स ओके, यू कैन गेट आउट। अगर 2-3 दफ़ा वहाँ पे आउट होते हो ना, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। यू नो, वेरी वेल एडवाइस। सो उनकी बात मुझे आज भी याद है कि वो हमेशा कहते थे। तो आई थिंक बाबर को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए और आई बिलीव ही इज़ अ वेरी वाइज। अपनी बैटिंग का उसको बहुत पता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस आपने वो करनी होती है जो ऑपोजिशन के खिलाफ कल खेलना होता है। सो आई थिंक प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर यू गो एंड फेस द ऑपोजिशन बॉलर्स। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने देखा कि बाबर ने उसी शॉट पर उसी एरिया में बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया अपने उस शॉट को। इसका मतलब है डेफिनेटली बाबर काम तो कर रहे होंगे। अच्छा, जो बात आ जाती है, हम रैंकिंग की बात करें, मुझे भी आप ही प्लीज़ इसमें ऐड कीजिएगा कि जब एक प्लेयर नंबर 1 होता है, 3 साल से नंबर 1 है, एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए, तो नंबर 1 प्लेयर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं। वहाँ पर टीम को जितवाना, टीम को लीड करना, लेकर उस पूरी अपनी बैटिंग लाइनअप को लेकर जाना भी नंबर 1 बैटर की जिम्मेदारी है। तो क्या इस जिम्मेदारी में बाबर इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए ना? एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो इंसान को बड़ा प्लेयर बनाती है। वो हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं ना, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल। वो ठहरने का कमाल कैसे किसको आता है? जिसको ये गुर आ जाए स्कोरों करने का। तो आई थिंक जो बाबर की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डेफिनेटली बिल्टअप होगा। जो बंदा खुद 5-5 विकेटें ले रहा हो, 100-100 रन कर रहा हो हर दूसरे मैच में, उसके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है। बाबर की 2 इनिंगें फेल होने का मतलब बाबर का फेलियर हम समझने लग जाते हैं, और इसीलिए वो बड़ा प्लेयर है ना, क्योंकि 2 मैचों में स्कोर नहीं करता। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, इसको बड़ा सिंपल करना चाहिए ज़िंदगी में। जितने भी बड़े प्लेयर हैं जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, उनसे मैं पूछता हूँ अपनी लर्निंग प्रोसेस में, जितने भी बड़े प्लेयर, रकी पॉन्टिंग से आज के दौर में ब्रायन लारा, आपको ग्रेट जवेद मियांदाद, इंजमाम, ये यूसुफ वगैरह से पूछें आप, इनसे जब पूछेंगे ना तो ये कहेंगे अपने प्रोसेस को जो बंदा ज़्यादा देर तक याद रखता है और प्रैक्टिस वो करता है जहाँ पे जाके उसने खेलना, उन कंडीशन के मुताबिक प्रैक्टिस करता है, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करने के लिए देर तक, क्योंकि वो प्रैक्टिस पर्पसली करता है, वो प्रैक्टिस सेक ऑफ प्रैक्टिस नहीं करता। बिल्कुल यूसुफ भाई, बड़ी अहम बात है कि अगर जो जावेद मियांदाद, द लेजेंड ग्रेट मियांदाद ने, उन्होंने कहा है कि 2 मरतबा एक जगह आउट होना, इसका मतलब मिस्टेक है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और बाबर पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि सेम जगह पर वो इसी बॉल के ऊपर, एक ही तरह के अंदाज के ऊपर, चाहे मिनोज हैं चाहे बड़ी टीम है, वो विकेट दे रहे हैं। तो अब रियलाइजेशन तो है बाबर को, होगी डेफिनेटली। बाबर के वर्क एथिक्स पे हम जानते हैं कि बहुत है, क्या वजह इसे ओवरकम नहीं कर पाए अभी तक? ऑन अदर हैंड जो ग्रेट्स बैटर्स हैं, जिस तरह अभी हमने विलियमसन की बात की, रूट की बात की, विराट की बात की, ये चेज में और बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत बड़ा परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से इन्हें हम ग्रेट कहते हैं। जावेद मियांदाद ग्रेट, इंजमाम ग्रेट, इसलिए कि बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने जितवाए हैं। बाबर अभी तक ये काम नहीं कर पाया। एक कोशिश तो वो कर रहा है, और लास्ट वर्ल्ड कप में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 100 किया था, और अभी भी अगर देखें तो 2-3 50 किए हैं। लेकिन जो उसके बारे में हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उससे तवक्को कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है उससे नहीं हो पा रहा। वो करेगा तो और ऊपर जाएगा, जैसे रोहित शर्मा कर रहा है, विराट कोहली कर रहा है, या दूसरी साइडों पे जो प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं। इधर से ज़रा अभी वो चीज़ नज़र नहीं आई। उसके लिए ऑब्वियसली मुशीब भाई ने भी कहा है कि हमें वो वाली प्रैक्टिस करनी है जो बड़ी मुश्किल होती है। वो वाली प्रैक्टिसें जब शुरू होंगी, और मेरा ख्याल है कि स्पिन पे कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी स्पिन तो वैसे भी कोई स्पिन हो ही नहीं रही। अगर आप देखें, मेरा ख्याल है कि वही नबी है, कल उन्होंने उसको ऐसे कवर में चौके, क्योंकि रूम बनाना होता है, कोई आपको फीट यूज़ करने होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वो करना होता है कि थोड़ा दलेरी की तरफ जाना होता है। कल उसने मैक्सवेल ने सिर्फ फैंटी लगाई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे बैकफुट पे चले गए। बिल्कुल। तो हमें किसी टाइम ना बॉलर्स को हैवी नहीं होने देना होता। जैसे मैं कल भी मजाक में कह रहा था वैसे, कि अगर शेनवार और मुरली दल ने आजकल हो, मुशीब भाई हैं, सकलैन भाई हैं, तो मेरा ख्याल लोग रात को सोए या आउट हो जाएं। ये नबी नहीं खेला जा रहा, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई नबी नहीं खेला जाएगा या ये राशिद नहीं खेला जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। जंपा को देख लो, हाईएस्ट विकेट टेकर। हाँ, जंपा को कल वो बेहतर खेले। उन्होंने उसको वो सीधे सीधे करता था ना, वो टांग थोड़ी सी बाहर रख के उसको सीधा खेल रहे थे, तो 57-58 रन पड़े हैं उसको कल, और 1 विकेट दी उन्होंने उसको। बिल्कुल ऐसे। तो वो अगर थोड़ा सा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद कह रहा था
कि ठीक है उनका प्लान था 270-80, लेकिन ये ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि 2-3 विकेटें गिरी हुई थी, ये स्लो ही हो गए हैं। तो हो सकता है ये 330-40 ये भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने प्लान पे रहे हैं कि भाई हमने 280 करना, वो तो 10-11 वैसे बोनस में उनके हो गए ज़्यादा। तो बाज़ का आपको ये किया होता तो शायद कल इतनी बुरी फील्डिंग के बावजूद, इतनी बुरी कप्तानी के बावजूद, बॉलिंग के बावजूद वो शायद जीत जाते, 330-40 किया होता। बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर सामने है कि आपको अपना प्रोसेस जो है ना वो मुश्किल वाला करना मुश्किल। अच्छा यूसुफ भाई एक चीज़ बस ऐड कर दीजिएगा बाबर के हवाले से, एक और बात फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, मैक्सवेल के हवाले से भी बात करनी है। बाबर ने अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली है, और हम बाकी डिकॉक की बात कर लेते हैं, क्लासिन की बात करते हैं, जिस भी लड़के ने, विराट ने किया, शर्मा ने किया, बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी इस बैटिंग को, इस टाइम को। बाबर अगर 50 भी कर रहे हैं तो वो फील नहीं आती। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ, आपने एज एक्सपर्ट मुझे बताना है कि बाबर उस अपने टाइम को जो क्रीज पर है उसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा है? अच्छा देखिए, ये जहाँ से डीकॉक और क्लासिन है ये तो डिफरेंट टाइप के प्लेयर टाइप हो रहा है बट को, लेकिन ये रोहित और कोहली जो है ये जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो देखें उनका एक प्लान नज़र आ रहा होता है। रोहित आके उसने अटैक करना है और बड़े अच्छे तरीके से अटैक करता है, वो कोई मेरा मतलब घुमाऊ प्लेयर नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, 3-200 है उसके, टॉप प्लेयर है वो अपनी इनिंग जैसे प्लान है, जैसे आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है उस तरह लेके चलते हैं। कोहली आता है, देखता है सरफेस, अगर वो समझ जाते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी जो है ना गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वो समझ जाते हैं इस विकेट पे कितने रन हम करेंगे बिल्कुल तो हम मैच जीत जाएंगे। तो उस विकेट पे मैं 250-300 भी करते हुए जीत जाते हैं। उन्होंने तो वैसे 83 पे आउट कर दिया था लास्ट गेम में, लेकिन वो ऐसा अच्छा लेके चले हैं साथ अपने साथ, वो दूसरा प्लेयर आयर के साथ साथ चलता है क्या, उसने 87 पे 77 किए, इसने 121 पे 101 किए। ये तो हमारे टाइम की क्रिकेट खेली है, बल्कि हम भी 100 पे 100 कर लेते थे, ये तो बहुत स्लो खेला है। लेकिन वो समझ गया था इस विकेट पे रन्स कितने होने चाहिए, क्योंकि 5 फील्डर जो अंदर है ना, ये आपको रन्स किसी टाइम भी मिल सकते हैं। सही। और आप कोशिश कर रहे हो, ये तो थोड़ी विकेट मुश्किल थी, जब आसान विकेट हो तो मेरा है कोहली फिर इससे ज़्यादा तेज़ खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें गेम अवेयरनेस की तरफ भी जाना चाहिए, विकेट को भी चेक करना चाहिए कि इस विकेट पे कितने रन्स बन सकते हैं, हमें कैसी अब समझने वाली बात ये है कि हमारे पास फ़खर ज़मान ऐसा है कि जो तेज़ खेलता है। जब उसके साथ उस दिन ये खेला है बाबर, तो साथ साथ इसका भी मेरा ख्याल है कि 52 पे 51 कर गया था ये शुरू में, 100+ बाद में 66 वो हो गया 100, लेकिन उसकी वजह से साथ साथ ये भी चलता रहा। जब अगर ये फ़खर आउट हो जाए फिर इसका काम है लेके चलना, ताकि दूसरा इसके साथ ऐसे ऐसे चलता रहे। तो इस तरह अगर हम अपनी प्लानिंग करें तो शायद हमारे रन्स भी 340-50 तक जाते रहें, क्योंकि हम जो मैचेस हारे हैं अफगानिस्तान वाला, वो 280 रन बहुत थोड़े थे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने बड़े आराम से किया। तो हमें थोड़ा सा अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी थोड़ी सी और बेहतरी। बिल्कुल। पीछे मेरे साहब जो बाबर की हम इनिंग की बात कर रहे हैं, और बाबर के हवाले से ज़रा डिबेट हमारी लंबी हो गई है। जिस तरह फ़खर ने कल बैटिंग की लास्ट गेम में, बाबर का स्ट्राइक रेट, कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहा, बाबर खुलकर खेले, इजी होकर खेले, 100+ स्ट्राइक रेट पर खेले। जब फ़खर नहीं होता या ऐसा कोई साथ नहीं होता, जब बाबर बैटिंग कर रहे हैं, साथ कोई अब्दुल्ला आ जाता है या कोई और लड़का आ जाता है, तो फिर बाबर का ये रोल है बीइंग अ नंबर 1 बैटर इन ODI, इन टेस्ट, इन T20, हर फॉर्मेट का बाबर टॉप का प्लेयर है, टॉप रैंकिंग में है वो। तो वहाँ पर फिर बाबर ने ये रोल मिस किया। देखिए, जब हम कहते हैं ना नंबर 1 है, आप क्यों उसको नंबर 1 कहते हो? ऑन योर स्टैट्स, दैट्स ऑल। बिल्कुल। एज फार एज टेक्निक इज़ कंसर्न, अभी आपने जावेद का नाम लिया, देखो जावेद का रेपर्टोयर बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू बाबर। उसके पास ऑफेंस, डिफेंस, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और अडेप्टेबिलिटी। बाबर के पास ये नहीं है। बाबर अगर खेलता है, प्रेस मीडिया अपने लिए खेल रहा है, ये भी एक पॉइंट है उसके अंदर। बिल्कुल। क्वेश्चन इज कि आपने बालातर होके अपने आप को अडेप्ट करना है एज अ बैट्समैन। जब आप अडेप्ट नहीं करेंगे और विकेट को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप एक वो कहते हैं ना मोनोटोनस स्टीरियोटाइप बन जाओगे। रन्स डोंट मैटर, रन्स मैटर वेयर दे आर नीडेड। आप किसी को तंग ना करो तो टाइमलेस टेस्ट भी हुए। तो ये हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है, हमारे पास 50 ओवर्स है, पर्टिकुलरली इन 1 डे। तो 1 डे के अंदर यू हैव टू मेंटेन अ मोमेंटम। जिस तरह आपने भी, हम कल की बात कर रहे हैं मैक्सवेल की, मैक्सवेल ने तो क्या कहो, उसने तो वो ऐसी क्रिकेटिंग के अंदर क्या टर्म इसकी हो सकती है, दहशत गर्दी की है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्हें। और वो जो हुई है,
वो उसने खड़े खड़े किए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर तो उसका हैमस्ट्रिंग ठीक होता, उसकी टेक्निक कुछ और होती। बेशक ही हैड नथिंग टू लूज। वो बेचारा मार भी रहा था, उसको पता नहीं मैं किस टांग पे खड़ा हूँ, इतनी उसको तकलीफ हुई होगी। हैमस्ट्रिंग बड़ी ये क्रैम्प्स बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इसके अंदर उसको लक ने बहुत फेवर किया। सो वी आर स्पीकिंग ऑन प्रिडोमिनेंटली ऑन लक। कैच पकड़े जाते तो कहाँ था वो? बिल्कुल। सो इसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं कि अपोजिंग कैप्टन आपके साथ किस तरह डील कर रहा है, आपको चांस क्या दे रहा है। वो तो कह रहे थे आप बैल मुझे मार, ये क्रिकेट हो रही थी कल, सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर टैक्टिकल मिस्टेक्स थी, स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स थी, एंड एट द सेम टाइम ग्लेन मैक्सवेल टुक कंप्लीट एडवांटेज एंड उसने डोमिनेट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज़ याद रखना कि जब हम बैटिंग की बात करते हैं, उसका हर गेंद स्वीट स्पॉट पे लग रहा था। बिल्कुल ये थी, ये नहीं है कि अपर एज या बॉटम ऑफ द बैट, स्वीट स्पॉट पे जब गेंद लगता है तो वो आपके अंदर एक नेचुरल टाइमिंग भी पैदा हो जाती है। बेशक बेशक। सबसे जी अभी तो टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम है, बोले। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो इसकी बैटिंग है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने जितने भी देखे, इसके 20 चौके हैं, वो गैप में खेले हैं। बेशक। ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी कि उसने एमी शॉटें नहीं मारे कि फ्लूटर के बाद जिधर फील्डर खड़ा उधर भी मार दी, रिवर्स स्वीप फास्ट बॉलर को। वो उसका बैलेंस अगर आप देखें, उसका हेड देखें, हेड पोजीशन देखें जो इसने मारी थी, और आई ऑन द बॉल, आई ऑन द बॉल। मुझे भाई, क्या अफगानिस्तान ने भी ट्रिक मिस किया? शॉर्ट बॉल्स नहीं करवाई गई। अगर आपके फास्ट बॉलर, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, आपकी टांगों के ऊपर सही तरह अपना लोड नहीं आप डाल पा रहे, आपको सिर्फ अपनी रिस्ट से और पावर से आप शॉट खेल रहे हैं, तो शॉर्ट बॉल्स यहाँ पे कोई हेल्प कर सकती थी या स्ट्रगल कर सकती थी अगेंस्ट मैक्सवेल शॉर्ट बॉल्स के? 100%। आप, मैंने कहा कल एग्जीक्यूट उन्होंने प्लान सही नहीं किया। उसकी वजह पता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। मैं हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से सुनता हूँ, सबकी, सीखने की नज़र में, और पता है सीख रहे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे मिलता है कि नहीं मिलता। तो जॉनथन ट्रॉट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 आउट होने के बाद ना वी टुक द आई फ्रॉम द गेम। यस, हमने नज़रें उठा ली थी कि कितना के मार लेगा, बिल्कुल 2 छक्के मार लेगा, आउट तो होना ही इसने, बिल्कुल, क्योंकि इनको आदत नहीं है गेम खत्म करने की अभी अफगानिस्तान को। इन्होंने कहा कि जी भाई ये क्या है, हमारे स्पिनर नूर के ओवर पड़े हुए हैं, राशिद के पड़े हुए हैं। सो नेवर अज्यूम, क्रिकेट इज अ फनी ओल्ड गेम, ही कैन हर्ट यू, ही कैन बाइट यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान वालों ने क्या किया कि आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मेंटली जीत चुके थे। हम बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात लोगों को बताते हैं, जितने भी जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, अपने प्रोसेस से तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक आप काम खत्म नहीं कर लेते। जब आपका काम खत्म होने से पहले आप प्रोसेस से हटते हो ना, तो फिर कई दफ़ा ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा ख्याल एक दफ़ा और ब्रेक लेते हैं। नहीं ब्रेक नहीं लेनी। अच्छा? मैं ये आपसे एक बात, मुझे भी आपकी याद आ रही, जब आप बात कर रहे थे ना, एक बड़ी अहम बात आपने की थी कि दे वर रिंगिंग द बेल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। बार बार हमारे वो करीब आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने हमें हरा दिया। तो क्या उन्होंने कल भी ये ख़तरे की घंटी बजा दी? एक अच्छी लर्निंग है। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक मैच लेकर जाना, अब इसके बाद यू नेवर नो। आई थिंक जो हशमत और जो उनका कप्तान है, और ट्रॉट की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनिएगा। आई लाइक दैट गाय एक्चुअली, बहुत अच्छा बोलता है वो, उसके वर्ड्स, उसकी सोच है क्रिकेट की बड़ी अच्छी है। मेरा ख्याल है इनसे मिस ट्रिक वही हुआ है कि इन्होंने ना कहा गेम इज़ ओवर, कैच छोड़ दिए। और इसलिए कैच छूटते हैं जब आपकी नज़र बॉल के ऊपर नहीं होती, आप जब गेम के साथ कनेक्शन आपका ख़त्म होता है ना, जब आपके मोबाइल का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना आपके नेटवर्क से, तो फिर वो आपको मसूल नहीं होगी, वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ज़िंदगी और कैचिंग ये इसी तरह है, क्योंकि इन्होंने समझा। और दूसरी बात, इस पूरे सिनारियो में मैक्सवेल ने जो खेला, ये अनबिलीवेबल, ऐसा कभी कभी होता है जिंदगी में, कभी अब नहीं होगा, बाकी अल्लाह को पता ही अब नहीं होगा। दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पे एक हम सुना करते थे बचपन के, जी माजिद खान का फुटवर्क नहीं है, ही प्लेज विद हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, उसकी टांगे टूंगे नहीं चलती। कल ये पता चल गया क्रिकेट में, अगर आपकी आंखें और आपके हाथ गेंद के ऊपर चलते हैं, और ऐसी पिचों के ऊपर आपको फुटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। विकेट्स भी दिखाएंगे, अभी ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे और जिस तरीके से मैक्सवेल ने शॉट्स खेली हैं, वो शॉट्स भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, फिर उस पर हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि ये शॉट किस तरीके से खेली गई, क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिटेल मजीद बात करनी है मैक्सवेल की इनिंग के हवाले से। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे मैक्सवेल की एक नाकाबिले यकीन इनिंग्स के बारे में।
अभी आपको अपडेट दें, इंग्लैंड की बैटिंग जारी है और 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिए हैं। डेविड मलान की जानिब से लाठीचार्ज किया जा रहा है। नीदरलैंड के ऊपर 51 रन, अपनी 19 सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल करी। लेकिन हम बात कर रहे थे मैक्सवेल की इनिंग के बारे में। क्या मैक्सवेल की जानिब से कल इनिंग खेली गई थी, किस अंदाज से उन्होंने वो वहाँ पर सारा कुछ जो है अफगानिस्तान से फतह छीनी। लेकिन इस इनिंग के हवाले से बात से पहले स्पार्क्स कल का सवाल और लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल था, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर के पास है? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़। कल हम लोगों ने सवाल किया था सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैचेस। आज हमारा सवाल है फाइनल्स। यस, बता दूं? जी जी, नाम बता दूं? जी जी। क्या वो कैरिबियन से ताल्लुक है उनका? आप मुझे नाम बता दें। आज हम सिर्फ कसौटी नहीं खेलेंगे। आज टाइम नहीं। फिर वो लंबे क्या वो बकैनन क्या नाम था उसका? नहीं, लंबा सा क्या नाम था? बकनर। स्टीव बकनर, बिल्कुल सही जवाब। 5 फाइनल्स इन्होंने सुपरवाइज किए हैं। तो स्टीव बकनर ज़बरदस्त अंपायर, क्या करियर था इनका। इस सवाल का जवाब तो बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया, लेकिन मरियम है जिनका ताल्लुक है चाह पक्का ननकाना साहब से। तो मरियम के लिए बहुत ज़्यादा तालीम जी। मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल बिला किसी ताख़ीर के आपके सामने रखते हैं। और खिलाड़ी कीपर वेसल्स को वर्ल्ड कप में कितने ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? कैस्पर वेसल्स है, ये कैपर वेसल्स हैं, इनको वर्ल्ड कप में कितने ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जवाब आपने देना है और अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हाथ मुशी भाई ने उठा दिए, लेकिन अभी अब इसका जवाब नहीं देना, इसका जवाब आप लोगों ने कल देना है। और नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0346650361। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके सवाल का जवाब दें। आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की इनिंग भी। मैं चाहता हूं कि हम आपको एक मरतबा फिर से जो कल मैक्सवेल ने इनिंग खेली है कुछ झलकियाँ उसकी दिखाएं, फिर उस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। यूसुफ भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें खेल कर यहाँ पर वो बताएं कि किस तरीके से मैक्सवेल ने कल इनिंग खेली है और किस अंदाज में उन्होंने किया। तो आप ये उसकी कुछ झलकियाँ देखें। ये बात देखें, यूसुफ बताएगा ना लोगों को, अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को। मगर किसी ने आज मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर लिखा होता है इसे लेटा हुआ था क्रैम्प्स की वजह से। तो किसी ने कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान को हराना तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना। ये दिखाएंगे आज, हमने निकाला है पूरा सेगमेंट निकाला है मीम्स का, पूरे मीम्स का सेगमेंट निकाला। और बड़ी अच्छी थी, हमने काफ़ी निकाली हैं, अभी आपको सब दिखाते हैं। कितना मुश्किल है यूसुफ भाई ये क्रैम्प्स के साथ खेलना, हैमस्ट्रिंग के साथ खेलना। अच्छा, ये क्रैम्प भी हो सकते हैं और इसकी बैक की इंजरी है, बैक की इंजरी है, उसको क्रॉनिक इंजरी है। लेकिन कल तो क्रैम्प्स लग रहे थे ना, पता नहीं अब अल्लाह बेहतर जानता है क्रैम्प से या इसको बैक इंजरी भी है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो ये जब आपकी टांगें आपके साथ नहीं देती तो फुटवर्क पे कैसे खिलाड़ी ओवरकम करता है? मुश्किल तो होता है। अगर आप हमें कुछ करके बताएं कि क्या मैक्सवेल ने कल किया। नहीं देखिए, मैक्सवेल का हो सकता है कि वैसे तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो जब भी खेलेगा तो मैच साइड पे कर देगा, लेकिन ये कभी कभार है। आप इसको वो नहीं कह सकते कि रोज ही ऐसा है। लाइफटाइम होता है। जब भी ये जैसे हम फखर के बारे में जब चलेगा तो ये मैच खत्म कर देगा, तो ऐसी इनिंग फखर के रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर आप इसका देखें ना, इसने जो हिटिंग भी की है, एक तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये खेला करीब है, ये नहीं कि इसने इधर से यूं मारी हो। एक उसने स्कूप मारा था, वो देखें अगर आपको वीडियो, तो बिल्कुल उसका हेड बॉल के ऊपर था, ऐसे बड़े आराम से मारा है। तो ये एक तो बैलेंस, एक उसका हेड और बॉल को वो करीब खेल रहा था, और जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन थी उसकी वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि टांगें तो उसकी चल नहीं रही थी। जिस तरीके से उसने शॉट्स खेली हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो गैप्स में खेला है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप उसकी शॉटें देखें, जो उसने चौके मारे हैं वो गैप से मारे हैं जितने भी उसने खेले हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने 10 ओवर में अपनी एनर्जी सारी लगा चुके थे, जो कि आखिर तक लगानी होती है। ठीक, तो ये चीज़ भी सीखने वाली है, और ये हमारे नौजवानों के लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए एनर्जी होनी चाहिए आपने। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि 10 ओवर में जब इन्होंने विकटें ले ली थी, ये लोट पोट हो रहे थे ग्राउंड में कि हम मैच जीत गए। बिल्कुल, वैसे ये जो शॉटें मारा था, बड़ी ज़बरदस्त शॉटें मारा था। क्या इसके पीछे क्या था? क्यों ऐसी लग क्यों रही थी? सारी बिल्ले पे लग रही थी यार, बगैर फुटबॉल। एक तो ये बुशी भाई, एक तो वो दिलेरी से खेल रहा था, क्योंकि अब कोई चांस था ही नहीं, उनके पास यही चांस था कि ऐसे खेलें कि वो मैच को ख़त्म करना है, क्योंकि अब ये रोकने जाता, सिंगल डबल करने जाता तो वो मुश्किल था। तो वो एक तो दिलेरी से खेला है,
और जितनी भी उसने शॉटें खेली हैं, एक तो अंडर द चिन खेली हैं और बड़ी करीब खेली हैं, दूर नहीं खेला। उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता था, कॉन्फिडेंस था उसको कि मैं क्लियर करूंगा या गैप में मारूंगा, वो उसकी हर जगह लग रही थी। लक भी साथ दे रही है, 2 आसान कैचेस ड्रॉप हुए हैं। जब आप दिलेरी से खेलते हैं तो लक भी साथ देती है। मगर नहीं, इसके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर इसका कि जो आपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की बात की, जो हमारे व्यूअर्स हैं जैसे एज बैट्समैन, क्या वो क्या खूबी, देखिए वो उसकी टांगें तो नहीं चल रही थी, लेकिन वो इधर से जब ये ना अपनी वेरी गुड हेड ले जाता था, बॉल के ऊपर हेड ले जाता था, ये नहीं कि यूं खेल रहा था, यूं खेलता था ऊपर चले, वो हेड हाथ भी ले जाता था, हेड भी ले जाता था। ये चीजें उसकी चल नहीं रही थी, तो वो उस अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी है कि वो हेड और हाथ से वो जा आपके कहने का मतलब अगर टांगे ना भी चली, क्रैम्स ही पड़े, क्योंकि आपका सर बॉल के सर जरूर जाना चाहिए। देखिए अगर मेरी टांगे चल रही हैं, तो अगर मैं ऐसे खेल रहा हूँ तो फिर भी ठीक नहीं, तो उसके लिए भी ये जानी है। बिल्कुल टांग तो हेड और टांग दोनों जाएंगी, लेकिन इधर उसकी टांग काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल तो उसने हाथ और हेड से अपने आप को वो लेके चला और बड़े अच्छे तरीके से मगर ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बॉल पड़ा हुआ है और आपकी टांगे नहीं चल रही, क्रैम्स पड़ा हुआ है, अब इसको वो इसी इन बॉलों को मारा, वो देख रहे ऐसे ऐसे हो जाता था। वाह, वेल डन। और एक उसने यूं दे दिया, लेकिन वो थोड़ा अंदर था, उसको उसने यूं दे दिया। एक उसने उससे पहले भी मारी है, उसकी शॉटें देखी उसने यूं दी है। मतलब जो पुल मारने वाली थी वो यूं दे देता था, उस पर भी ये हेड जितना आगे होना चाहिए था, लेकिन जो आगे से दी उसमें फिर वो गया है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपका ताकत, आपकी स्ट्रेंथ आपकी बाजू में चाहिए, रिस्ट में चाहिए, क्योंकि ये तो आप हिला नहीं रहे। अगर आप देखें उसके बाजुओं की स्पीड बहुत ज्यादा थी, बहुत तेज उसके हाथ चल रहे थे। फिट तो है इसमें तो कोई, उसकी ये आर्म स्पीड तो है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी आर्म स्पीड भी है, हेड का भी इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ टांगे नहीं चल रही थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद उसने जबरदस्त शॉटें खेली। और वो आप देखें जिस तरह उसने ये, वैसे जिस तरह यूसुफ ने डिस्क्राइब किया ना जी, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि आपकी टांगे चलें या ना चलें, आप खेल सकते हैं। मैं पूरा इस पूरे सिनारियो में यूसुफ साहब ने जो बात की है ना, यूसुफ की इतनी अच्छी बात है ना कि आपका सर बॉल के पास जाए, और वाकई पीजे मीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि एवरी बॉल वाज हिटिंग इन द मिडल ऑफ हिज बैट। उसकी वजह पता की थी क्या, ये जो यूसुफ ने कहा, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं लर्न किया है आज एज ए कोच भी लर्न किया है कि ये सम टाइम अगर आपकी इंजरी और आपका प्लेयर फिट नहीं है, उसकी टांगें नहीं चल रही, तो वो अपना सर बॉल के पास ले और वहाँ से अपने हाथों को चलाए। तो जैसे यूसुफ ने कहा, उसके हाथ तेज चलते हैं, उसके शोल्डर तगड़े हैं, उसकी रिस्ट तगड़ी है। जब ये 2-3 चीज़ें तगड़ी और सर आपका जा रहा है, जैसे पुल भी मार रहा तो इधर से ही मार रहा था, बिल्कुल आगे से मार के ऐसे ही करता था। बिल्कुल। तो आई थिंक ये, थैंक यू यूसुफ, बहुत अच्छा। एक चीज़ हम सब नौजवानों के लिए बड़ी लर्निंग की है, जो फ्यूचर में पाकिस्तान में खेलना है, क्योंकि ये जो कल अफगानिस्तान ने जल्दी किया है ना, जो 10-12 ओवर में वो अपनी एनर्जी लगा बैठे थे सारी, तो ये आखिर तक लेके जानी बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है। ये मेरा ख्याल है 91 पे वो मैच जीत के हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपने भी बताया कि उनकी जो है, लेकिन हम जो बाहर लड़के जो फ्यूचर में जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए बड़ी लर्निंग वाली जगह टाइम था कल के, कहाँ तक जाना चाहिए जब तक कि आखिरी बॉल ना करे। पीजे मीर साहब, हमें भी ये लड़कों की प्रैक्टिस करवानी चाहिए क्या, कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब अगर आप जिस तरह वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जा रहे हैं, आपको पता है कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरह मुंबई है, यहाँ पर आपको ऐसा वेदर मिलेगा, आपको ये सूरत हाल आ सकती है, तो क्या आप पहले से लड़कों को इस तरह की प्रैक्टिस के आपने अपनी टांगे लॉक करके खेलनी है, प्रैक्टिस करें, ऐसी सूरत हाल पड़ सकती है, ऐसी भी ट्रेनिंग हो सकती है? हमने किया हुआ है कैमियोज, आपने नसीम शाह का देखा है, आपने रिजवान के देखें, कैमियोज हो जाते हैं, कैमियोज चलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कैमियो था। ये कैमियो नहीं था, ये तो मेरा कहता है वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज थी, लाठी चार्ज था, टोटल लाठी चार्ज। तो ये कहाँ गई जब इसने 200 कर दिया। आपका 70-80 का तो कैमियो चलता रहता है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप देखो हर टीम में ये चल जाता है, बिकॉज है ही क्रिकेट इस फास्ट पेस की। लेकिन बेसिकली अगर तो आपने ये कैमियोज चलाने हैं, वो आपको उसी वक्त ही रिदम मिलेगा जब आप बैटिंग करते हो। तो स्वीट स्पॉट अगर आपको मिल गया ना, तो यू कैन डू एनीथिंग एट दैट एनी टाइम। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर मोमेंट एंड योर कोऑर्डिनेशन विद द बैट एंड द बॉल। ये हम डाटा पे दिखा रहे हैं। एक चीज इसमें और बड़ा जो हम बात करते हैं ना, कि जब तक बॉल ना आए टांग नहीं निकालनी, तो उसकी टांग चल ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही, खड़ा था बिल्कुल। एक्चुअली वो एग्जैक्टली ये भी बहुत फायदे की बात हो गई है। ओके, ये भी एक इसके हक में गई है कि वो टांग डूंग हिला ही नहीं रहा था,
बॉल आता था तो वो उसके उसमें ही आ जाता था। तो लगता है गोल्फ खेल रहा था। हाँ मुझे भाई ये एडवांटेज मिल गया। नहीं, ये मैं कहने लगा तो यूसुफ ने कह दिया, बिल्कुल ठीक है यूसुफ ने, कि जब मैंने इसकी 2-3 शॉटें देखी ना, उसको और भी अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि जब आप स्टिल होते हो ना किसी भी चीज़ में, एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन और एज ए फील्डर, जब आप गेंद को बॉल करते वक्त, बॉल खेलते वक्त, बॉल पकड़ते वक्त अगर आप स्टिल और आपका बैलेंस अच्छा है ना, आई डोंट थिंक सो यू नीड अ फुटवर्क एट दैट शोज। अच्छा, और जो बात हम करते हैं कि जब तक बॉल हाथ से निकले ना आपने कमिट नहीं करना। बिल्कुल। अभी कई प्लेयर हम देख रहे हैं कि वो पहले कमिट कर जाते हैं। अपना फ़खर जमान भी कर जाता है, वो न्यूजीलैंड का जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन नया आया रचिन, वो भी करता है। ये देखे जब अच्छा पेस या को बॉलिंग आएगी तो देखें फ़खर को गेंद बॉल लगते हैं सर पे, वो इसी वजह से लगते हैं। इसको भी मुश्किल होगी जब रचिन रविंद्रा को भी जब ये अच्छी को बॉलिंग फास्ट आएगी हुक पुल में, इसको मुश्किल होगी। अच्छा, ये हम कुछ स्टैट्स भी देखते हैं साथ साथ। एक तो 8वीं विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना है, चेज में पहला 200 बना है, फ़खर जमान का रिकॉर्ड तोड़ा है। फ़खर जमान ने 194 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बनाए थे, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। लेकिन मुशी भाई, इस पार्टनरशिप की सबसे ख़ास बात, पैट कमिंस ने जो कल कैप्टन इनिंग खेली है उसकी बात अभी तक नहीं की। 68 गेंदों पर 12 रन। वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक्चुअली एज ए कैप्टन उसकी अपीयरेंस जो थी ना उसके साथ खड़े होने की, वो आपने देखा एक दो दफ़ा उसने सिंगल लेने की कोशिश की, ये इससे भागा नहीं जा रहा था तो इसने रोक दिया। उसके बाद उसने सिंगल लेने की कोशिश की, उस कप्तान ने कहा नहीं रुक जाओ। 70 और कोई बॉल, कितने बॉल खेल रहा है? 68 बॉल खेल रहा है, 12 रन, 11.2 ओवर्स। आप ये देखिएगा कि ये कैप्टन जो एक लीडर की रोल होता है ना, उसने उसको काम भी रखा, उसने उसको गिव अप नहीं करने दिया। जब फिजियो आया और अंपायरों ने उसको अंडर प्रेशर किया कि आइदर यू कैन गो, देखा जैम्पा एक टाइम पे ऑलमोस्ट क्रीज पर ग्राउंड के अंदर आ गया था, तो उसने जैम्पा को मना किया। इसने पैट कमिंस ने उससे कम्युनिकेशन की कि तू इस वक्त सेट है, नया बैट्समैन आएगा हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, कैरी ऑन, आई विल सपोर्ट यू। आई थिंक ये लीडरशिप और ये जो फाइट आउट था ना, ये पैट कमिंस को उतना ही क्रेडिट जाता है एज ए लीडर भी और एज ए बैट्समैन भी। और यूसुफ बाद में ब्रेक में बात भी कर रहा था कि राशिद खान जैसे बॉलर को जिस तरह वो खेल रहा था, तो इतना अच्छा उसकी टेक्निक थी कि वो अंदर वाले खेल रहा था, फ्रंट फुट पे खेल रहा था या बैक फुट पे खेल रहा था, वो स्कोर का नहीं सोच रहा था। ये शो करता है कि जब आपका मेन बैट्समैन खेल रहा हो, टेल एंडर साथ खेल रहा हो, अगर उसके साथ वो सपोर्ट करे तो मिरेकल्स थिंग्स कैन हैपन। और पैट कमिंस यूसुफ भाई जो है वो हम सब जानते हैं कि उनकी इतना एलिजिबिलिटी है, वो हिट्स लगा सकते हैं, बड़ी शॉट्स पैट कमिंस पे खेल सकता है। लेकिन कल इंटेंट ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। शायद ये प्लान था कि मैक्सवेल जब तक हैं तब तक मैक्सवेल हिट करेंगे, पैट कमिंस रोकेंगे। अगर मैक्सवेल की विकेट गिरती है फिर पैट कमिंस ये रोल अपनाएंगे, तब तक टोटल कंट्रोल, टोटल चार्ज मैक्सवेल के पास। यार ये वैसे कहा जाए तो लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि उसने बहुत जल्दी सिचुएशन समझी। उसने कहा मैं एक तरफ खड़ा रहूँगा, ये सामने मैक्सवेल है, ये गेम ख़त्म कर सकता है। रियलाइज़ किया होगा कि 200 रन है। और देखिए अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस भी किया कि ये कर सकता है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे हिटिंग नहीं कर सकते थे, वो जो कर सकते थे वो उन्होंने किया है। और बड़े अच्छे तरीके से उसने क्रिकेट खेली है और उसको लग ही नहीं रहा था कोई टेल एंडर खेल रहा है। वो तो बड़े तरीके से आराम से फास्ट बॉलर को पॉइंट और कवर में भी उसने सिंगल की है, बड़े अच्छे तरीके। उसका बैट बहुत अच्छा आ रहा था, पीछे से बिल्कुल बैट आ रहा था, परफेक्ट टेक्निक थी। और मैं समझता हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस से वो खुद भी खेला है और साथ मैक्सवेल को भी, ऑब्वियसली कप्तान है, ज़रूर उसको वो कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा, लेकिन मैक्सवेल और ये दोनों मैं समझता हूँ इसकी इनिंग भी बहुत बड़ी है। ये 68 बॉल खेलना और स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिनर्स ज़्यादा खेल रहे थे उस वक्त जब ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स में कहते हैं जी हल्के हैं, लेकिन कल तो वो जिस तरह पैट कमिंस खेल रहा था, कंट्रोल बड़ा अच्छा था, हाथ चेक कर रहा था, प्लस था उनका कंट्रोल। वो हाथ चेक कर रहा था कि गुगली है, लेग स्पिन है, क्या है, सारी चीज़ें वो देख रहा था। अच्छा, कल बहुत कुछ हुआ। एक ये विकेट भी थी, ये भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि स्टार्क जिस तरीके से आउट हुए, बॉल काफ़ी दूर था, स्टार्क ने भी रिव्यू नहीं लिया। लेकिन ये चीज़ ये अलग डिबेट है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की फेवर में रही ये चीज़, बट ये कैसा विकेट हुई, क्यों अपील हुई, उसने रिव्यू क्यों नहीं लिया, ये भी आपको दिखाते हैं। मुशी भाई, काफ़ी डिफरेंस था, बैटर को पता चल जाता है कि एज हुआ है नहीं हुआ, रिव्यू नहीं लिया स्टार्ट में? नहीं, कई दफ़ा नहीं पता चलता। माइकल क्लार्क इनका कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का, अब दुबई में टेस्ट मैच हो रहा था, यासिर शाह ने उसको बॉलिंग की, उसने पूरा बल्ला मारा है, पूरा इनसाइड जो कि उसके पैड पे लगा। इतना प्रेशर था मैच का, ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ था और इतना प्रेशर था, उसने पूरा एज मारा है, पूरा एज मार के उसके पैड पे लगा है। हमने अपील की, उसने रिव्यू नहीं लिया, अंपायर ने आउट दिया, उसने रिव्यू नहीं लिया। तो सम टाइम ये आवाज़ कई दफ़ा बैट्समैन को आ जाती होगी कहीं से, सम हो दिया अदर। मैं एक बता रहा हूँ, ये हमारा कौन था, ये
वेस्ट इंडीज़ का एक बैट्समैन है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकला, हेथी। वो हेथी जो लेफ्ट हैंडर है ना, उसने एक वो चेन सी डाली हुई है अपना, वो जब भी बैटिंग करता है ना तो उसकी चेन हेलमेट से लगती है, आवाज़ आती है। और कई दफ़ा लोगों ने उसको अपील की है, उसको आउट बिहाइंड भी जब वो बीट होता है तो सम टाइम ये कोई ना कोई चीज़ आपका हेलमेट का और कोई ना कोई चीज़ की आवाज़ आती है जिससे बैट्समैन को लगता है कि मैंने निक कर दी। तो अभी यहाँ से तो ये पता चल रहा है बाहर है, मगर ये अवेयरनेस तो कई दफ़ा बैट्समैन को नहीं पता चलता। साहब फायदा रहेगा स्टार की विकेट का कल ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि इसके बाद पैट कमिंस ने जिस तरीके से खेला, साथ दिया, शायद अगर स्टार थोड़ी देर खड़े होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, प्रेशर और होता, गेम और तरफ चली जाती। देखिए अगली टीम को आप उतना ही बनाते हैं जितना आप उसको लैटिट्यूड देते हैं। अफगानी कैप्टन ने बड़ी गलत कैप्टनसी की। सबसे पहले तो बॉलर, उस बॉलर को समझ नहीं आ रही थी, बॉलर आपको कई दफ़ा डिक्टेट कराता है, आपको फ्रंट फुट पे लेके आता है, बैक फुट पे फ्लिपर मारता है, गुगली मारता है, हर चीज़ करता है। वो टांग ही नहीं हिला रहा था। बिल्कुल। तो जब वो टांग नहीं हिला रहा तो कप्तान को चाहिए था उसको बोले और यार इस तरह का तुम कुछ करो कि उसको और टेम्प्ट करो। बिल्कुल। मैं उस बैट्समैन को मैं कहता हूँ मैं 25 रन दे दूंगा सही, अगर वो विकेट मुझे दे दे। मैं कंसिस्टेंटली बड़ी जबरदस्त बात की है। ब्रेक के बाद इसको इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। इस बात को यहीं पर आप भी नोट कर लें और सर आप भी नोट कर लें। यहाँ पे ब्रेक की जाने बढ़ने वापस आएंगे ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बदल सा गया है। सबसे पहले गुस्ताखी माफ़ कि मैं अपने पीरों की जो है सीट पर आकर बैठ गया, उनकी गद्दी पर आकर बैठ गया हूँ। मुशी भाई, ये क्यों आपने ऐसा फ़ैसला किया? ये क्यों आपने ब्रेक के बीच में मुझे कहा कि तुम उधर जाकर बैठो मेरी जगह पर और मैं आपकी जगह पर आता हूँ? इसलिए उमैर के मैंने देखना चाह रहा हूँ कि मरीद को मैंने जगह तो दे दी और मरीद ने 1 मिनट भी नहीं लाया मेरी जगह लेने वास्ते। 1 मिनट भी नहीं लाया, वो फ़ौरन क्या जी जगह दो। यहाँ इसका मतलब है अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, पीजे मीर साहब, जहाँ से आपने स्टार्ट ख़त्म किया था, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन। आप ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि जी प्रोएक्टिवली अफगानिस्तान के कप्तान ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे कोच का थोड़ा सा रूल बनता था कि वो उसको मैसेज बताता कि पैट कमिंग्स इज़ नॉट प्लेइंग ए शॉट्स। राशिद की जगह और नूर की जगह, इवन नबी की जगह वो बॉलिंग कर रहा था, तो उसकी पैट कमिंग्स के ऊपर उसको बैट पैट सिली लेनी चाहिए थी। अगर स्लिप और सिली लेके बॉलिंग करता शायद वो पूरा फ्रंट फुट पे ना आता, या शायद वो हाफ हार्टेड खेलता LBW बचने के लिए, बैट पैट बचने के लिए। तो आई थिंक मिस द ट्रिक। बिल्कुल। आप एक्सपर्ट नहीं है इस टाइम, आप एंकर आप सब। वेरी गुड यूसुफ, या क्या बात है। मैं अपने व्यूअर से ना व्यूअर से मैं बात करना चाह रहा हूँ। यूसुफ, ये हमारे बात ये करते हैं, हमारे साथ ये करते हैं, हमें क्वेश्चन ये करके और अपना जवाब दे के हमारे ऊपर डबल प्रेशर करते हैं। आई थिंक जिसको क्या कहते हैं वो उर्दू का एक मुहावरा है, जिसका काम उसको साजे। उमैर साहब इधर आए और मैं भी बड़ा प्रेशर में था। ये गद्दी मेरे लिए बड़ी भारी साबित हो रही थी और बड़ा मैं डर रहा था कि खौफ था कि पीरों की गद्दी पर नहीं। मैं एक बात बता दूं, जी जी, व्यूअर्स को पता चल गया कि हम आपकी जगह ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, यूसुफ भी ट्राई मारेगा, याद रखिएगा। अब्बास आप गुस्ताखी हो गई है। अच्छा जी, चलो जी, यहीं से बहरहाल पहले तो मुशी भाई बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा ज़बरदस्त होस्ट किया और आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं। अब कल से इनके इंट्रो में होस्ट भी ऐड होंगे, ठीक है? ये बढ़ता चला जा रहा है। देखिए कल जो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। उसने अपने आप को वो कैप्टन दिखाया नहीं, डेयरिंग कैप्टन के कुछ इनिशिएटिव ले। वो ले लेता, उसको पैड के ऊपर ले लेता, आप देखें गेम चेंज हो जाती। और साथ साथ उसने ये नहीं देखा कि बॉलर को उन्होंने सारे एक तो हेड्स डाउन कर दिए थे कि मारो भाई, हम खड़े हुए मारते रहो। वहाँ उसको चाहिए था एक तो लड़कों को बैकअप करे और दूसरा उसकी अगर ये हैमस्ट्रिंग्स या क्रैम्प्स आए हैं उसको क्रैम्प को तो यूटिलाइज करे। क्रैम्प को तो किया ही नहीं यूटिलाइज, वो तो खड़े खड़े हर शॉट खेल रहा है यहाँ से। उसको थोड़ा स्ट्रेच तो करवाओ, आपने स्ट्रेच ही नहीं करवाया। एक बाउंसर ही मार दो, आपने बाउंसर ही नहीं मारा गेम के अंदर। सो आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आपने उसको कहा ये लो बेटा हलवा लो, तो जाके उधर ना सफ़ा वाले चौक तक कुटते रहो। ये चीज़ हुई है सारी गेम की। एंड आई एम अफ्रेड ये ऑस्ट्रेलिया जीती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को जिताया गया है। ओके, क्यों? ये नहीं फिक्सिंग नहीं, जिताया इसलिए गया है कि आपने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं। तो बेसिकली दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। और ये एक लड़का ही है 178 कर गया उसके अंदर से, पूरे मैच के अंदर से, मुझे बता दो। बिल्कुल। तो ये अगर उसने पूरे मैच में ये किया है
तो बाकी तो सारे गए थे ना, रोल ऑफ हो गए थे बिल्कुल, जिसपे सबकी उम्मीदें थी ट्रेविस हेड ये करेगा, वार्नर ये करेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है यूसुफ, आपसे क्वेश्चन है, इतना बड़ा स्कोर चेज करना, आप मैक्सवेल हो, आप यूसुफ महमूद यूसुफ, अगर आपके ऊपर आपका दूसरी ऑपोजिशन का स्पिनर, मेन स्पिनर शेन वॉर्न, मुरलीधरन, आप सब अनिल कुंबले, सब दुनिया के बड़े बड़े स्पिनर को खेले हुए हैं, अगर वो आपके ऊपर बैट पैड स्लिप लेके खेलता है, डज नॉट मीन कि अगर आप फिट भी हैं और आप सिलेक्ट मतलब अच्छा क्या कहते हैं उसको यार, सेट भी हैं, तो आप उसके बावजूद आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता होगा? ऑब्वियसली प्रेशर तो आता है सिले का, आता है, वो तो आता है, क्यों नहीं आता, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये खेल रहा था उस पर तो मुश्किल हो जाना था, लेकिन कमिंस के लिए कर सकते थे, तो कमिंस बड़े आराम से इनको खेल रहा था। और दूसरा ये है कि आप इतना बड़ा नाम हो तो आप, मुझे नहीं लगा कहीं भी कमिंस को भी कोई तंग किया हो। कमिंस का आपको बताया कि जो एक्यूरेसी रेट था वो 90% प्लस था, 95 प्लस था, मतलब बिल्कुल मिडल कर रहे थे वो तकरीबन बॉल्स। वो बात ये है जो पीजे मीर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, वो जीते हुए थे मैच, उन्होंने 7 विकेटें लेने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रॉट ने कह दिया था कि गेम इज डन एंड डस्टी, वो ओवर कॉन्फिडेंस और आप गेम के साथ कनेक्शन इनका खत्म हो गया था। अच्छा उनको पता तब तक नहीं लग, उन्होंने जब 200 भी कर लिए थे ना तब भी उनको ये लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि जी मैच हम जीत गए हुए, ये आउट होगा तो सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बट द गेम वाज ओवर व्हेन यू एक्चुअली एज ए कैप्टन ने भी माना है वैसे ये बात कि हमारा ये लर्निंग प्रोसेस है, हम आइंदा नहीं करेंगे ये। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अल्फाज में कहा है, ट्रॉट ने भी कहा कि इन हांड साइड यू कैन बॉल वाइड यॉर्कर्स, यू कैन बॉल स्लो बाउंसर, कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मगर द एंड ऑफ द डे क्रेडिट तो मैक्सवेल को जाता है, पैट कमिंग्स को जाता है, बट ऐसे मौके के ऊपर ये एक मैसेज है क्रिकेट खेलने वालों के लिए, किसी भी बेस पे हो, तब तक भाई गेम के ऊपर से नजर ना उठाना जब तक गेम खत्म ना हो। बिल्कुल थोड़ा सा ये बात उसने भी वैसे की है जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर फेंकते उसको, ताकि उसको ये टांग लेके वो यहाँ तो आप थर्ड मैन पीछे लेते, कवर पॉइंट पीछे लेते, आखिरी 10 ओवर में आप इधर ले लेते, इधर की बजाय इधर फील्डर लिए तो उसको और इजी हो रहा है। और स्लोअर रन्स भी फास्ट बॉलर्स की स्ट्रगल कप्तानी में थोड़ी सी, वो बेचारे कह सकते हैं कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी 50 ओवर की क्रिकेट का। ये सोचें आप, क्रैम्प है ना उसका, ये क्या कहाँ तक खेलेगा, ये यूं ही खेलेगा, ये इधर नहीं खेलेगा। बिल्कुल, तो उसकी रनजें मोस्टली इधर हुई ऑन साइड, लेकिन वहां पे भी चौके मारे उन्होंने, चौके देखो वो मारे, स्पिनर को मारे उसने, शॉर्ट ऑफ लेंथ को, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ को उसने मारे, जहां आपने उसको रूम दिया तो रूम मत दो आप, ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी है, आप उसको मिडिल में कराओ, उसने मारना इधर ही है क्योंकि उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ना गेम प्रोएक्टिवली आपको खेलनी पड़ती है। मेरे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी टांगें नहीं काम कर, मैं हल्का सा टांग हिलाऊंगा तो मुझे डायरेक्ट क्रैम्प पड़ जाएंगे। मैं अगर स्पिनर होता मैं ढीला सा आधी विकेट में मैं फेंक देता, वो उसको कहता पिछली टांग इस्तेमाल करके मार पुल मुझे। अब वो पुल मारने के लिए उसको नीचे ऊपर से होना पड़ना ही था ना, गंदे बॉल को मारने के लिए फिर भी टेक्निक चाहिए होती है। अच्छे बॉलों के वो तो खड़ा खड़ा ऐसे जैसे यूसुफ ने डिस्क्राइब किया वो मारी जा रहा था। आप बॉल दूर फेंकते या वाइड, जिस तरह यूसुफ ने कहा या उनके कप्तान ने माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाइड यॉर्कर वाइड स्लो मारते। बट ये तब आपके जेहन में आता है जब आप गेम के अंदर हो, जब आपको पता हो गेम हमसे हम हार सकते हैं, तब आप प्रोएक्टिवली सोचते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं हार नहीं सकता, 70% हमारे कल्चर में वैसे ये होता है, हमारी टीम में भी होता है कि जब हमारा बॉलर कोई 2-3 विकेटें ले लेता है फिर वो मैजिक बॉल करने लग जाता है। इंडिया की सक्सेस जो हो रही है, कामयाबी हो रही है, वो बड़े डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं कि वो बेसिक्स के ऊपर एंड तक रहते हैं। जब बेसिक्स के ऊपर एंड तक बंदा रहता है तो फिर उसके कामयाबी के म्यार और उनका कामयाबी का रेशो ज्यादा हो जाता है। तो आई थिंक ये उनके लिए लर्निंग प्रोसेस था, काफ़ी बड़ी लर्निंग हुई है कल, और हम ये कह सकते हैं कि अब वो ग्रेजुअली अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से अभी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ इस मैच के बाद, शायद अब अगले मैच में किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करें। बट बीच में हमने ये भी देखा है कि मैं ये तो वैसी बात कर रहा हूँ, इस पर कोई सवाल नहीं है कि अफगान जो प्लेयर्स हैं वो पॉलिटिकली बड़े बयानात देते हैं उस हवाले से। तो समहाउ ये चीज़ें भी आप जब जीतने के करीब पहुँचते हैं तो आप ये चीज़ भी सोचने में पड़ जाते होंगे कि हम शायद अब ये जीत कर ये बयान दूँ, मैं ये जीत कर ये बयान दूँ। वो बयानात भी शायद ये चीज़, ये सेंटीमेंट जब आपके आते हैं तो हर्ट करते हैं आप। ये जब बयानात आने शुरू हुए थे ना, पर्टिकुलरली इंडिया की तरफ से, और फिर इंडिया को जब पाकिस्तान ने हराया है, ये सब बयानात बंद हो गए थे। ये हाइप होती है, मीडिया हाइप होती है। मैं तो 99 में भी मैंने ये कहा था, ये नहीं है हम जीतेंगे, हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है, हम कोशिश करेंगे और इतना करें कि हमारी आवाम जो है, हमारी फॉलोअर्स हैं, ये जज्बाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम जीतते हैं तो हीरो हैं, हारते हैं तो जीरो।
तो हमें इस चीज़ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान की टीम, कोई भी टीम हो, वो पूरी कोशिश करती है जीतने की। अगर नहीं जीतती है तो प्लीज़ उनको डिमीन ना करें। बिल्कुल सही, नीचे गिराए ना। अच्छा जी, अब मीम्स का बड़ा सिलसिला चलता है। ये वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तानी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इसमें हमारा कोई सानी नहीं है। इधर इंसिडेंट होता नहीं है और उसकी हज़ारों सैकड़ों मीम्स जो हैं वो एक पल, एक मोमेंट से पहले बनकर सामने आ जाती हैं, और क्या कहाँ से आइडियाज़ आते हैं हमें समझ उसकी नहीं आती। तो ये नाम What a talented nation we are. हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ यकीन करो। हम खुद ही हारते हैं। हाँ, खुद ही हारते। इसमें तो हम हारते भी नहीं हैं। ये जी अज़बा अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, वो कह रही कि बाबर 11 यानी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा जब उन्हें क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और शदीद तकलीफ़ में। और उस वक्त अच्छा एक और चीज़ देख रहे हैं आप, 147 रन हैं, 55 रिक्वायर्ड है मुशी भाई, यानी कि 58 बॉल्स थे, 58 बॉल्स थे। ये 55 के 55 रन है, 54 रन या 53 रन मैक्सवेल ने स्कोर किए हैं, कमिंस ने सिर्फ 1 या 2 रन बनाए। वो मैं कह रहा हूँ कि 200 रन उससे अकेले ही कर दिए। आप 97 पे उनके साथ आउट हुए हैं, तो मैक्सवेल साहब 200 किए है उसके बाद। मगर कहने का मतलब ये है कि इस वक्त भी बैठे अफगानिस्तान की, मैं यकीन करें बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, उन्होंने कहा जी क्रैम्प्स पड़ गए हैं, अब ये उठ के इससे खेला भी नहीं जाना। अब यही अंडर एस्टिमेट, वो फिर अब याद कराऊं आपको। नेक्स्ट मीम देखें जी, अफगानिस्तान वालों का कहना है कि मैक्सवेल नसीम शाह का रिश्तेदार। और क्योंकि नसीम ने 2 दफा जिताया, 2 दफा ऐसे और मैक्सवेल ऐसे। शाह, मैक्सवेल शाह, एक और मीम जी बना के डाल दें, मैक्सवेल शाह। निकनेम इज मैक्सवेल का निकनेम है जी शाह। आज के बाद वेल शाह या वेल शाह, वेल शाह, वील शाह, वेल शाह, वेल शाह। अच्छा जी, नेक्स्ट मीम, और कोई मीम। Okay, what a knock we witnessed today, and I believe I am also capable of playing such kind of innings. Imamul Haq on Pat Cummins 12 on 68. ये ज्यादती, ये देखे ना, ये हमारी हर तरह की मीम जो है ना, वो हमारे जो लोग हैं वो अभी पीजे मीर साहब नहीं कराना हमने, पीजे मीर साहब ने जो बात की ना कि एक मोमेंट में हीरो, नेक्स्ट मोमेंट में हमारा जीरो कर देते हैं। 900 हैं इसके हाँ जी, वनडे में, और बहुत कम वनडे है इसके, ज्यादा वनडे नहीं है। नहीं, वो सर देखिए, ये भी इसकी भी रखने की वजह यही हो सकती है यहाँ पर कि हम दिखाएं लोगों को कि हम मीम्स बनाते हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन एक मोमेंट में हीरो, नेक्स्ट मोमेंट में हम अपने खिलाफ हो जाते हैं। ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, और टैलेंटेड से एक्स्ट्रा टैलेंटेड भी हो। ये एक टाइम स्लॉट होता है कि जब आप परफॉर्म कर जाते हैं, फिर नहीं करता, फिर दूसरा आता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ टीम गेम, दैट्स इट, पीरियड। अच्छा, ये मीम नहीं है, नमीनुल हक जो प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने लिखा था, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ खेलने से मना कर दिया था अफगानिस्तान के साथ, ये इंसिडेंट सब जानते हैं। तो अब नवीन ने ये लिखा है, रिफ्यूजिंग टू प्ले द बायलैटरल सीरीज़, नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टैंड इन द वर्ल्ड कप, स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन राइट्स और 2 पॉइंट्स। अब ये सवाल उठाया है मुशी भाई यहाँ पर कि सीरीज़ आप हमसे खेलने से ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, आपने हमसे मना कर दिया, अब क्या ये 2 पॉइंट्स की खातिर हमसे खेलोगे या यहाँ पे? वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। हम कई दफ़ा इनको कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है वो भी तो गलत कर रहा है ना फिर। ये बिल्कुल उसका पॉइंट जायज़ है कि आप आईसीसी का मैच हमारे साथ खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे हैं, और जो बाहमी सीरीज़ है वो हमसे नहीं खेल रहे, तो ये तो गलत बात है ना फिर। क्योंकि वो कौन सा उन्होंने अफगानिस्तान खेल रहे, वो तो दुबई में खेलना चाह रहे थे या इंडिया में खेलना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यू नो, दिस इज अ डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ द गेम। क्योंकि एक टीम के जो सिनारियो चल रहा है, जो आपका स्टैंड है, फिर आप अभी भी ना खेलें, 2 पॉइंट देना, देते 2 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब याद है आपको 96 में उन्होंने श्रीलंका नहीं गए थे, 2 पॉइंट दे दिए थे उन्होंने श्रीलंका को। तो ये चीज़ें फिर क्या हुआ, श्रीलंका को उस 96 में श्रीलंका बिकम अ विनर। जब आप किसी कौमों को या किसी मुल्कों को इज्जत नहीं देते, क्योंकि ये गेम पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्स है, ये सबको इकट्ठा करती है। तो अब मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये, बाकी आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। इसमें बड़ी सिंपल से ये मुनाफिकत कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ह्यूमन राइट्स का है ना, तो फिर इंडिया से क्यों खेल रहे हो तुम? जितनी वायलेशंस वो करते हैं या कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं, तो फिर उनसे क्यों खेलते हो तुम? ठीक है ना? तो फिर अपनी स्टेटमेंट्स को आप पॉलिटिकल को साइड पे रखो, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दो। हम इंडिया के साथ खेलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, हम उस पर लड़ते रहेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन हम स्पोर्ट्स के अंदर हम सियासत नहीं लेके आते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। और ये जो कर रहे हैं अफगानिस्तान की, भाई क्यों
क्यों? ये सही बात कह रहे हैं मुश्ताक भाई, तू दे दो 2 पॉइंट्स भाई। ये मुनाफकत होती है। वो ये कहते हैं यूसुफ भाई कि हम सीरीज जो है ना, बायलैटरल सीरीज है, वो आईसीसी के इवेंट से अलग है। हमने एक अगेंस्ट, अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, हम प्रोटेस्ट अपना जो है वो करवा रहे हैं। तो आपकी टेक इस पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए? देखिए, ये 2 मैचों की सीरीज़ ऐसे ही टीमों के साथ खेलते हैं लोग। शुरू हम भी खेलते रहे हैं, अफगानिस्तान उसके बांग्लादेश के साथ 2 खेलते रहे हैं। शुरू में आप श्रीलंका के खिलाफ भी कम खेलते होंगे, लेकिन खेलते थे ताकि वो दूसरी टीमें भी बेहतर हों, क्योंकि हम दूसरी टीमों को मौका देना चाहिए कि अच्छी टीमों के साथ खेल के अच्छे प्लेयर्स के साथ वो सीखें कुछ। जैसे कल के मैच से उन्होंने भी सीखा होगा, ऑब्वियसली दूसरी टीमों ने भी सीखा होगा, बहुत से यंगस्टर्स ने कल सीखी होंगी, बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। तो ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ खेलें और क्रिकेट में आपके सामने मद्दे मुकाबले अच्छे लोग आना शुरू हों, अच्छी टीमें आना शुरू हों। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए, चाहे 2 मैचों की सीरीज़ खेल लें, 3 T20 खेल लें, ऐसी कोई सीरीज खेलनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा डर रहे होंगे फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, सिक्योरिटी का इशू नहीं था, वो यूएई में खेलनी थी या इंडिया में खेलनी? नहीं, इनके साथ खेलने से ना, इनके साथ खेलने से डर रहे होंगे शायद हमारे लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो मौक़िफ़ था ना, उनका मौक़िफ़ ये था कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है, जो नई उनकी गवर्नमेंट बनी है, वो ख़वातीन के हवाले से जो उनके फ़ैसले हैं, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से फ़ैसले हैं और विमेन जो एम्पावरमेंट है उसके हवाले से, इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट। हम भी इत्तफ़ाक़ करते हैं। आई एम सॉरी टू कट यू। मुझे देखिए, मेरी बात सुनो, ये उनका पर्सनल मामला भाई, उनके मुल्क का मामला, That's none of your business ना, you know। मैं किसी अच्छा, इस डिबेट को फिर हम जरा रोक दें यहीं पर, 5 बजे यहीं से शुरू करें मुझे भी, अगर आपकी इजाज़त हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि अब ब्रेक ये ले रहे हैं आप नहीं, अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, अब वो नहीं, हम अपनी जगह पर आ गए अपना। नहीं, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि दूसरे मुल्कों के इश्यूज डिक्टेट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो फलस्तीन के बारे में फिर कहें ना कि हमने अब आईसीसी को मना करना है जी, पहले उनका सॉर्ट इट आउट करें। वहाँ पे कितने लोग, बच्चे कितने बेचारे अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, कितने अस्पतालों पे उन्होंने बॉम्ब मारे। तो यू नो, अगर आपकी वॉर भी है, लड़ाई है, मगर इनोसेंट लोगों का क्या कसूर है इसमें? तो आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट। आई मीन, दिस इज वेरी टचिंग मैटर ना। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप, ये हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए फिर इंसान को कि अगर एक बंदे के लिए आप कह रहे हैं कि उनका लॉ सही नहीं है जी खवातीन के लिए, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि जी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, जो इस वक्त पूरी दुनिया में इशू उठा गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। द पीपल आर नॉट इवन मुस्लिम्स, दे आर सेइंग, यू नो, व्हाट इज द, आप इनोसेंट लोगों की जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो, क्यों ले रहे हो? So no, those are the things which is very important to discuss. But sports के ऊपर, ये हमारा स्पोर्ट्स का शो है, हमें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। स्पोर्ट्स को, खेल को सियासत में नहीं लाना चाहिए, और यही कोशिश हम भी करते हैं हमेशा अपने जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से। जो राइट बात है वही अपने नाज़रीन तक पहुँचाई जाए। यहाँ पर अब वक्त हुआ अपने इख्तिताम तक पहुँचाए, और आप जो कि 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।